आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एडजॉर्प्शन के बारे में जाना था। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस की थी हमने। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, इन चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एडजॉर्प्शन होता क्यों है एंड मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। एडजॉर्प्शन क्यों होता है और कैसे होता है। क्लियर? उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एडजॉर्प्शन होता क्यों है? तो एडजॉर्प्शन क्यों होता है उसके पीछे कारण है ड्यू टू सरफेस टेंशन। व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से एडजॉर्प्शन होता है। अब सर सरफेस टेंशन क्या है और सरफेस टेंशन से कैसे एडजॉर्प्शन होता है, तो वो हम कैसे जानेंगे? बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हम जब इस मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, जब इस एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म जानेंगे तो ये बात समझ में आएगी। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट। वी हैव ए सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक दिस। या आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी आपको पता है ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है। तो यहाँ दो प्रकार के पार्टिकल्स की तरह मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं। एक तो वो पार्टिकल जो यहाँ अंदर है, दैट इज अ बल्क पार्टिकल, ओके। और एक वो पार्टिकल जो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे है, दैट इज अ सरफेस पार्टिकल, ओके। ये जो पार्टिकल यहाँ है ये तो सरफेस पार्टिकल हो गया, और ये जो अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स होंगे अंदर की तरफ, वो अंदर वाले पार्टिकल्स कैसे होंगे? आपके बल्क पार्टिकल। अब अगर हम देखें तो इस बल्क पार्टिकल के ऊपर एक हर डायरेक्शन में दूसरे पार्टिकल्स के द्वारा एक बैलेंस फोर्स लगती है। ये जो पार्टिकल है दैट इज योर बल्क पार्टिकल, ओके। बल्क पार्टिकल है और इसके ऊपर एक नेट बैलेंस फोर्स लगती है। एक्सपीरियंस ए नेट बैलेंस्ड फोर्स। एक्सपीरियंस ए नेट बैलेंस फोर्स। क्लियर? और आपका वो पार्टिकल जो सरफेस पे है, इस सरफेस वाले पार्टिकल पे क्या है कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स इसको किधर की तरफ खींचते हैं? अंदर की तरफ खींचते हैं, जिससे इस पार्टिकल पे, ये जो पार्टिकल जो सरफेस पे है, ये जो पार्टिकल जो कहाँ है भाई? सरफेस पे है, सरफेस पार्टिकल। इस सरफेस वाले पार्टिकल पे क्या लगती है? एक नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। फील नेट इनवर्ड अट्रैक्शन। इनवर्ड अट्रैक्शन। ये जो पार्टिकल है सरफेस पे, ये सरफेस वाला पार्टिकल आपका एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है। क्योंकि एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है तो यहाँ जितने भी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे जितने भी पार्टिकल सरफेस के हैं, इन सभी पार्टिकल्स पे क्या लग रही होगी? एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन लग रही होगी नीचे की तरफ, क्योंकि सभी पार्टिकल्स जो सरफेस पे इनके ऊपर एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन लग रही है। तो ये सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं ये अंडर टेंशन है, मतलब अंडर स्ट्रेस है, अंडर स्ट्रेस, ओके। जिसकी वजह से ये अनस्टेबल भी है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम। कैसे है ये? अनस्टेबल, और इनकी एनर्जी बढ़ी हुई है ना। ये सरफेस मॉलिक्यूल्स आर अंडर स्ट्रेस। सरफेस पार्टिकल लिखेंगे हम, क्योंकि ये एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है, हम पार्टिकल लिखेंगे।
surface particle are under stress, why they are under stress? Due to a net inward attraction, अट्रैक्शन किधर है? नीचे एक तरफ है। ओके, एक तो ये बात है, क्योंकि इनके ऊपर एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन है, इसी वजह से एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल इज हाई, एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल इज हाई, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अनस्टेबल रहेगी, देयरफॉर दे आर अनस्टेबल। सरफेस पे जो पार्टिकल है वो अपने आप को कैसा फील करता है भाई? अनस्टेबल फील करता है। तो अब अगर कोई पार्टिकल्स बाहर से, जैसे कोई गैस का पार्टिकल हो, है ना, कोई गैस का पार्टिकल या कोई दूसरा लिक्विड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल, जब इनके कांटेक्ट में आएगा, ये कोई गैस पार्टिकल है, हम मान लेते हैं कि ये कोई क्या है भाई? गैस पार्टिकल है, ठीक है, ये वाले दो पार्टिकल हैं गैस पार्टिकल है। जब ये गैस पार्टिकल इनके थोड़ा कांटेक्ट में आते हैं, तो क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल्स एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहे थे, तो ये मॉलिक्यूल जब जैसे ही इनके सरफेस, इनके कांटेक्ट में आएंगे, जैसे इनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इनको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये खींचेगा तो ये पार्टिकल्स कहाँ स्टिक हो जाएंगी? यहाँ स्टिक हो जाएंगी। जब ये गैस पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आएंगे तो एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल इनको खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ सरफेस पे जाकर के ये चिपक जाएंगे, और इसी वजह से क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। और इसी फिनोमेनन को हमने क्या नाम दिया था? एडजॉर्प्शन नाम दिया था। बात आई समझ में? तो व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू द सरफेस, जब ये गैस मॉलिक्यूल, व्हेन गैस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल गैस के भी हो सकते हैं, किसी लिक्विड के भी हो सकते हैं, या किसी सॉलिड के भी हो सकते हैं। ओके, कम्स इन कांटेक्ट ऑफ सरफेस, they adsorb, they get adsorb। तो वो क्या हो जाते हैं भाई? जाकर के एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो एडजॉर्प्शन हुआ क्यों? क्योंकि एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन लगती है सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, जिसकी वजह से वो अंडर स्ट्रेस हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। तो अपने एनर्जी को कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, उनके आसपास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको एक अट्रैक्शन के साथ क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। तो आई थिंक आपको मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है एडजॉर्प्शन के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन एडजॉर्प्शन के साथ क्या निकलता है? देखो, हमने अभी एक बात की कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं या सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है भाई? हाई, ज़्यादा होती है। बात आई समझ? ठीक, क्यों? क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस है, अंडर टेंशन है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एडजॉर्प्शन एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ कोई एक मेटल रख देता हूँ, ठीक है, तो इसकी सरफेस पे अपने आप जो गैसेज हैं वो क्या होंगी? आकर के एडजॉर्ब हो जाएंगी। मतलब ये जो प्रोसेस है ये अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है तो अगर मैं बात करूं कि इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये कैसा होगा भाई? नेगेटिव। इसका मतलब एडजॉर्प्शन
एक किस प्रकार का प्रोसेस है भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होता है। नेक्स्ट बात, जब आपकी सरफेस पे, सॉलिड की सरफेस पे किसी गैस का एडजॉर्प्शन होता है या किसी दूसरे पार्टिकल का जब एडजॉर्प्शन होता है, तो इस दौरान ये जो मॉलिक्यूल पहले अनस्टेबल थे, सरफेस वाले पार्टिकल वाले मॉलिक्यूल्स जो अनस्टेबल थे वो स्टेबल हो जाते हैं। ओके, इसका मतलब यहां से जब ये प्रोसेस हुआ एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक, तो इस दौरान एनर्जी निकलती है, एनर्जी लाइब्रेट होती है। मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर एडजॉर्प्शन कैसी है, नेगेटिव। हमें कैसे पता नेगेटिव है, क्योंकि पहले ये पार्टिकल्स जो सरफेस वाले हैं ये अनस्टेबल होते हैं, आफ्टर एडजॉर्प्शन ये स्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी से किस स्टेट में जा रहे हैं, लोअर एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी में जाएगा तो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। रिलीज करेगा तो डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कि एंथैल्पी चेंज फॉर एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर एडजॉर्प्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच आपका नेगेटिव है प्रोसेस के लिए। डेल्टा जी की बात करता हूं तो डेल्टा जी भी कैसी थी भाई, नेगेटिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। देखो, अगर कोई गैस यहां आकर के एडजॉर्ब हो रही, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब ये गैसियस स्टेट में थी यहां पर, तो यहां पर इनकी रैंडमनेस ज्यादा थी, रैंडमनेस मोर, और जब यहां आकर के स्टिक हो गए तो रैंडमनेस इनकी इसके मुकाबले कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। रैंडमनेस को हम किस नाम से जानते हैं भाई, एंट्रोपी के नाम से। किस नाम से, एंट्रोपी। तो सिंपल शब्दों में मैं कह सकता हूं कि यहां जब ये गैस की स्टेट में थे, जब तो इनकी एंट्रोपी कैसी थी, ज्यादा, और जैसे ही ये सॉलिड की सरफेस पे स्टिक किए, चिपके, एडजॉर्ब हुए, ठीक है, तो अब ये गैस गैस नहीं रहती, ये गैस जो है ये कंडेंस हो जाती है। गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, यहाँ जैसे ही एडजॉर्प्शन होता है वैसे ही क्या हो जाते हैं, कंडेंस, यहाँ कंडेंसेशन हो जाता है। एडजॉर्प्शन जैसे होता है, गैस गैस नहीं रहती, वो गैस कंडेंस हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। क्या हो जाती है, लिक्विफाई। तो लिक्विफाई होगी तो एंट्रोपी यहाँ ज्यादा थी, यहाँ एंट्रोपी कैसी हो जाएगी भैया आपकी, कम। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा। तो पहले एंट्रोपी ज्यादा, बाद में कम हो गई। तो एंट्रोपी चेंज अगर मैं बताऊं तो एंट्रोपी चेंज भी कैसा होगा, एडजॉर्प्शन के दौरान नेगेटिव होगा। तो एंट्रोपी चेंज फॉर एडजॉर्प्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक, मीन्स डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। अब इन तीनों स्टेटमेंट को अगर मैं मिलाऊं तो देखो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक, ये भी नेगेटिव। ठीक, तो ये डेल्टा जी, क्योंकि प्रोसेस एडजॉर्प्शन का अपने आप होता है, डेल्टा जी ऑलवेज विल बी नेगेटिव फॉर दैट प्रोसेस। तो इस केस में अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो आपका डेल्टा एच हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, टी डेल्टा एस से, तभी आपका डेल्टा जी कैसा आएगा, ऑलवेज विल बी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से दो बातें निकली हैं हमारे पास, एक थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये बात कि जो एडजॉर्प्शन है
वो हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। और एंथैल्पी चेंज फॉर द एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज फॉर द एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव, मतलब जब भी एडजॉर्प्शन होगा, कोई गैस या लिक्विड जब किसी सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे तो उस दौरान क्या निकलेगी, हीट रिलीज होगी। ओके, और एंट्रोपी हमेशा क्या होगी भाई, घटेगी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज विल आल्सो बी नेगेटिव, और डेल्टा जी विल आल्सो बी नेगेटिव फॉर द केस ऑफ द एडजॉर्प्शन। क्लियर। ठीक, अब कुछ एक्सेप्शन की हम बात करते हैं। एक्सेप्शन देखो, और एक छोटी सी टर्म और बताता हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे आपको ये टर्म कभी न कभी काम आएगी। देखो यहाँ पर एक बात मैंने डिस्कस की कि जब कोई गैस किसी सॉलिड की सरफेस पे स्टिक होती है, कंडेंस हो जाती है वो, और गैस बहुत अच्छे से कंडेंस हो जाएगी, इसीलिए हम ये जो सॉलिड है इस सॉलिड की सरफेस को एक्टिव करके रखते हैं। एक्टिव मतलब इसकी सरफेस को ऐसे करके रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल इसके ऊपर आकर क्या हो, एडजॉर्ब हो और वो कंडेंस हो। यही कारण है कि जैसे चारकोल है, तो चारकोल का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो वो पोरस होता है। पोरस जैसे अपनी स्किन होती है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे ही पोरस स्ट्रक्चर होता है। वो पोरस स्ट्रक्चर इसीलिए होता है क्योंकि उस पर उसका पोरस स्ट्रक्चर होने से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज। जब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आकर के वहाँ उसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे, ज़्यादा कंडेंसेशन होगा। और जब कोई गैस का पार्टिकल किसी सरफेस पे एडजॉर्ब होकर के कंडेंस होता है, खासकर पोर्स में इस प्रकार से एंटर करके जब कंडेंस होता है, तो उसको हम एक नाम देते हैं कैपिलरी कंडेंसेशन। क्या? कैपिलरी कंडेंसेशन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कैपिलरी कंडेंसेशन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैपिलरी कंडेंसेशन क्या है। ठीक है, कैपिलरी कंडेंसेशन। ठीक है, कैपिलरी कंडेंसेशन। ठीक, तो क्या बोल लेंगे इसको, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इन डीप पोर्स ऑफ ए सॉलिड adsorbent as a result of which gas liquefy। ठीक है, एडजॉर्प्शन है गैस का किसमें, डीप पोर्स में, सॉलिड एडजॉर्बेंट के डीप पोर्स में जब गैस एडजॉर्ब हो जिससे कि गैस लिक्विफाई हो जाए, उस फिनोमेनन को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, कैपिलरी कंडेंसेशन का नाम दे देते हैं। ओके, तो ये एक टर्म थी। अब हम कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस डिस्कस करते हैं जिसमें एंथैल्पी चेंज एडजॉर्प्शन के दौरान नेगेटिव की बजाय कैसा आता है, पॉजिटिव। ये लास्ट है आज का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये लास्ट कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनो। अभी हमने बात की थी कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव रहेगा और डेल्टा जी भी नेगेटिव। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस भी कैसा होता है, पॉजिटिव ही। लेकिन डेल्टा जी कैसा रहेगा, ऑलवेज विल बी नेगेटिव फॉर एडजॉर्प्शन। ये बात ध्यान रखें। क्लियर। इस एक्सेप्शनल केस को देखते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है आपका एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ओवर ग्लास। गिलास पे H2 का एडजॉर्प्शन। तो देखो क्या होता है, ये आपके पास ग्लास की सरफेस है भाई, दैट इज योर ग्लास विच इज सॉलिड। ओके, ये आपका H2। ठीक, जब ये यहां अप्रोच करते हैं ग्लास की सरफेस पे, तो ये H2 नहीं रहता, ये टूट जाता है दो H एटम्स में अलग अलग, H अलग H अलग।
क्योंकि यहाँ दो एटम बन गए अलग अलग, यहाँ एक था एक मॉलिक्यूल, यहाँ दो एटम्स बन गए, तो एंट्रोपी बढ़ गई इसके मुकाबले। ओके, दूसरी बात, जब ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा तो उस एडजॉर्प्शन के दौरान एनर्जी निकलने के बजाय एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो इसका जो एडजॉर्प्शन है, ये एडजॉर्प्शन एंडोथर्मिक नेचर का है इस केस में, इन दैट केस। दूसरा, एंट्रोपी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, क्या हुई है, इंक्रीज। अगर मैं इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या है, H2 गैस जब ये गया 2H बन गए, किसकी सरफेस पर जा करके, गिलास की सरफेस पे जा करके, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ है, अब डेल्टा H पॉजिटिव है क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी, और डेल्टा S भी कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इस केस में जो T डेल्टा H है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है डेल्टा H से। देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव चाहिए हमें, तो इस केस में क्या होता है भाई, आपका T डेल्टा S ग्रेटर देन हो जाता है किससे, डेल्टा H से। तो ये वैल्यू इस डेल्टा H से ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये वाला ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा G की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, और प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। बात आई समझ में। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा H भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी एडजॉर्प्शन होता है। बाकी केसेस में डेल्टा H नेगेटिव रहता है और डेल्टा S भी कैसा रहता है, आपका नेगेटिव रहता है। एक छोटी सी डेफिनेशन और हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, वो डेफिनेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ लिख लेते हैं उसको। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, जब एक मोल एडजॉर्बेट जब इस सॉलिड की सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब होंगे, उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भाई, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ये एक छोटी सी टर्म है, कहीं कोने में लिख लो, काम आ जाएगी कभी न कभी, ठीक है। क्या है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when one mole of adsorbed over surface of adsorbent. Amount of energy released when one mole of adsorbate adsorbed over the surface of adsorbent. जब एक मोल एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस जाकर एडजॉर्ब होगा, वो प्रोसेस क्या, उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।